चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे होने का मतलब समझाएगी, खासकर तब जब हमें लगे कि हम कहीं थम से गए हैं। कभी ये ख्याल आया है कि जब हम अपनी रोजमर्रा की दौड़-भाग से रुक जाते हैं तो हमारा क्या मकसद रह जाता है? ये कहानी इसी सवाल की गहराई में उतरती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां समय की हर टिक टिक का एक गहरा मतलब था। जरा सोचिए, एक छोटी सी शांत वर्कशॉप है जहां हवा में अनगिनत घड़ियों की मीठी टिक टिक गूंज रही है, और उन सब के बीच शान से खड़ी है एक बहुत पुरानी भव्य घड़ी। देखिए, ये सिर्फ समय बताने वाली कोई मशीन नहीं थी। दशकों तक ये एक भरोसेमंद साथी की तरह थी। इसकी हर घंटे की टनटनाहट मानो शहर के लोगों के जीवन की धड़कन बन गई थी। उसका होना ही अपने आप में एक मकसद था। लेकिन फिर कहानी में एक ठहराव आता है, एक ऐसा ठहराव जब लय टूट जाती है और खामोशी का बोझ हावी होने लगता है। और फिर एक सुबह टिक टिक की वो आवाज बंद हो गई। पेंडुलम थम गया, सुइयां जहां की तहां जम गई। वो घड़ी जो कभी समय का प्रतीक थी, अब खुद समय में जैसे कैद हो गई थी। और उस खामोशी में घड़ी के मन में बस एक ही ख्याल आया, अब मैं बेकार हूं। घड़ी की तो पूरी पहचान ही उसके काम से थी, तो आप जब वो अपना काम नहीं कर सकती थी तो उससे लगा जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। वो सोचने लगी, मैं समय नहीं बता सकती, मैं किसी के काम नहीं आ सकती, तो मेरा क्या फायदा। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती तभी अक्सर कोई रास्ता निकल आता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक घड़ीसाज की, जो सिर्फ घड़ियों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे सच को भी समझता था। एक बूढ़े समझदार घड़ीसाज ने इस खामोश घड़ी को देखा। उसने बड़े प्यार से उसे उठाया और बहुत ध्यान से उसके अंदर के पुर्जों को ठीक करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक मरम्मत नहीं थी, ये एक सबक था। और फिर घड़ीसाज ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, एक सेकंड भी मायने रखता है, एक टिक भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। कितनी गहरी बात है ना? घड़ी जो अपनी मायूसी में डूबी हुई थी हैरान रह गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक सेकंड, क्या सिर्फ एक सेकंड से सच में कोई फर्क पड़ सकता है? घड़ी साज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने समझाया कि हर एक सेकंड की अपनी कीमत होती है। भले ही हम उसका असर सीधे सीधे न देख पाएं, हमारा प्रभाव अक्सर उन तरीकों से फैलता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस नई समझ के साथ घड़ी ने फिर से टिक टिक करना शुरू किया, लेकिन इस बार एक नए एहसास के साथ। अब वो एक सेकंड की ताकत को समझने लगी थी। और अब घड़ी ने देखना शुरू किया। उसकी हर एक टिक एक लहर पैदा कर रही थी। एक बेकर ने अपनी ब्रेड को जलने से बचा लिया, एक छात्र अपनी जरूरी परीक्षा के लिए लेट नहीं हुआ, एक माँ ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए समय पर जगाया। ये छोटे छोटे पल थे, लेकिन इनका असर कितना बड़ा था। तब घड़ी को एहसास हुआ कि उसका काम सिर्फ समय बताना नहीं था, उसका काम था लोगों के जीवन को छूना, एक समय में एक टिक के साथ। हर छोटा बदलाव इस बात का सबूत था कि उसका होना वाकई मायने रखता है। और ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है। देखिए, ये सिर्फ एक घड़ी के बारे में नहीं है, ये हम सभी के बारे में है, ये हमारे होने के असर के बारे में है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारी कीमत हमारे काम से नहीं जुड़ी है, वो तब भी है जब हम रुका हुआ या टूटा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी बात, हमारी हर छोटी कोशिश मायने रखती है। और तीसरी, एक अकेला पल भी बदलाव की बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। इस कहानी का सार हमें यही याद दिलाना है कि हर कोई जरूरी है और हर किसी का समय कीमती है। कितना सीधा और सच्चा संदेश है। तो ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, आज कौन सी लहर शुरू की जाएगी? कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए, एक सेकंड भी, एक टिक भी किसी की जिंदगी बदल सकता है।